इतना भी क्या गुस्सा करना, मुझसे लड़ के झगड़ के आखिर गए हैं तो इतना भी क्या गुस्सा करना। आने दो, देवर जी को बताती हूँ मैं कि उनके भैया क्या क्या मुझे बोल के गए हैं, कितना मुझे सुना के गए यहाँ से। आने दो, देवर जी को देखती हूँ मैं। आज के दिन तो मैं चाय कॉफ़ी खाना कुछ भी नहीं बनाऊंगी मैं। अरे देवर जी आ गए? हाँ भाभी जी आ गए। बड़े जल्दी आ गए। क्या लोगे, चाय कॉफ़ी ठंडा? नहीं अभी तो कुछ नहीं लेंगे, अभी थक गए हैं भाभी जी थोड़ा। पता है आज तुम्हारे भैया मुझसे बहुत झगड़ा करके गए हैं। क्यों? पता नहीं क्या उनके दिमाग में ना चलते रहता है कि हमेशा खिटपिट 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 हमेशा करते रहते हैं। कुछ बात हो गया था क्या? मेरे वजह से तो कोई भी बात नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मालूम नहीं बहुत चिड़चिड़े से हैं। छोटी छोटी बातों को लेके हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। डेली लड़ाई होता है या फिर आज ही फिर दोनों में आज खटपट हुआ लड़ाई? आज हफ्ते भर से चल रहा है एक झगड़ा। हफ्ते से? एक हफ्ते से मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं, मुझसे बहुत झगड़ा भी करते हैं। छोटी छोटी बात को लेके हमेशा चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं। मैंने इतने बार उनको फ़ोन किया, एक फ़ोन तक उठाने के लिए तैयार नहीं है। होंगे कहीं यहीं पे आसपास में ही। कहाँ जाएंगे, शायद अपने ऑफिस में तब गए होंगे। हाँ तो वहीं गए होंगे, फिर चले आएंगे शाम तक में। अरे आके भी क्या मतलब है जब मुझसे दो शब्द ढंग से बात नहीं करते हैं। मुझे क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत, कुछ मुझे पूछते भी नहीं हैं। वो दूरी रहे वही ठीक है ना। ठीक है भैया को आने दो, 7-8 बजे तक में आएंगे शाम को, फिर हम उनसे बात करते हैं। हाँ, जब वो आएंगे ना तो उनकी अच्छे से ना लेना खबर। अपनी तरफ से भैया को कोशिश करेंगे समझाने के लिए। बस कोशिश ही करोगे और कुछ नहीं करोगे? कोशिश करेंगे क्योंकि हम छोटे हैं, फिर बड़े तो हैं नहीं उनको जो पूरी तरीके से समझाए। मेरी तो वो सुनते नहीं हैं, तुम्हारी क्या खाक सुनेंगे? थोड़ा बहुत तो सुन ही लेंगे, और देखेंगे। सुन के भी क्या मतलब है जब हमेशा मुझसे हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़पन करते रहते हैं। ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, वो शाम तक में आएंगे तो हम फिर बात करते हैं उनसे। ठीक है, देखते हैं शाम तक क्या होता है। ठीक है। और कुछ खाना पीना, चाय कॉफ़ी? खाना पीना क्या बनाए हैं? खाने में है वही सूखी घास फूस। घास फूस में बनाई? क्या है घास फूस, घास बताइए। फूस मतलब मेथी की सब्जी है और रोटी है। भाभी जी चाय बन गया? हाँ चाय तो बन गया, देखो उबाल मार रहा है। अच्छा उबाल मार रहा है ना। तो हमको लगा कि आपका जवानी उबाल मार रहा है। तुम क्यों उबाल मार रहे हो? लाइए मदद कर देते हैं चाय छानने में। अब तो चाय बन चुकी है, अब क्या मदद करोगे? चाय पियो। भाभी रहने दीजिए चाय अभी। क्यों, हम दोनों तो किचन में आए थे चाय बनाने के लिए ना। अब हाँ। चाय बन भी गया है, पी भी लेते हैं। पी लेंगे थोड़ा देर के बाद। तो थोड़ा हो जाए प्यार वार की। प्यार की? हाँ। तुम्हारे भैया आते होंगे। अरे भैया तो शाम को आएंगे, फिर मना लेंगे उनको। नाराज होके गए हैं ना, दोनों मिलकर मना लेंगे उनको कि क्यों नाराज होके गए हैं आपसे। ठीक है, बात अपने भैया से अच्छे से कर लेना बस। ठीक है। तब तक तो चाय पीते हैं। अरे छोड़िए ना भाभी जी, चाय अभी पी लेंगे ना। और तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी ना। तो क्या हुआ, फिर से गर्म कर लेंगे। अरे चाय का स्वाद खत्म हो जाएगा। नहीं होता है खत्म स्वाद। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? फिर कुछ नहीं भाभी जी, तो बस थोड़ा प्यार वार जता रहे आपसे। ये कैसा प्यार है?
आपको भैया छोड़ के चले गए गुस्सा होके, तो हम तो कम से कम आपको साथ तो दे सकते हैं। दे सकते हो, हाँ क्यों नहीं, बताइए लेकिन क्यों नहीं दे सकते। लेकिन ये सब ठीक नहीं है ना। नहीं भाभी जी, सब ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? क्या ठीक है? अरे भैया जब तक नहीं आते तब तक आपको मैं खुश करके रखता हूँ। तो यहाँ किचन में खुश खुश करोगे? तो बताइए कहाँ खुश करें? जहाँ तुम्हारे भैया चलते हैं साथ में। अच्छा, बेडरूम में? ठीक है चलते वहीं हैं। पे। चलो चाय लेके। ठीक है हॉल में चलो, बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद। ठीक। अरे भाभी जी, इतने दूर क्यों बैठे हो? आओ यहाँ पे बैठो। नहीं, हम यहीं पे ठीक है। आइए न, बैठिए। अरे हम यहीं पे ठीक है। अरे भाभी जी, उतना दूर अच्छा नहीं लगता, आइए बैठिए। ये बैठिए, लीजिए आप चाय पीजिए यहीं पे बैठ के। फिर क्या होता है, चाय तो बहुत अच्छा बनाए हैं। कड़वा था चाय। करवा था कहाँ, इतना प्यार से बनाए हैं, करवा है। क्या चाय बनाया हो, उसी में नींबू डाल दिए हो, उसी में अदरक डाल दिए हो, तो चाय का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर भी भाभी बहुत अच्छा बनाए, हमको तो बढ़िया लग रहा है। तो पी लो तुम। इसी को तो बोलते हैं लाल चाय। मुझे तो लाल नहीं पसंद है, मुझे गोरी वाली दूध पसंद है। गोरी वाली चाय। गोरी वाली चाय? तो फिर अब कहाँ से लाना पड़ेगा बताइए? तबेले में से। तबेले में से? भाभी जी, दूध की फैक्ट्री तो आपके पास है, फिर तबेले में मैं क्यों जाऊँ? मेरा दूध तो सीजन में आता है ना, बिना सीजन का नहीं आता है। ये तो 12 मास का है। तबेला तो 12 मास का है, लेकिन मेरा मौसम में होता है, सीजन में होता है, साल भर में एक ही बार होगा। और चाय तो रोज़ पीना है ना, तो इसके लिए तबेले से ही आएगा ना दूध, जब रोज़ चाय पीना है तो। हम तो बस सीजन वाला ही चाय पियेंगे ना। ठीक है, सीजन वाला चाय पीने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो क्या होगा, मेहनत कर लेंगे। मेहनत करना पड़ेगा, फिर 9 महीना वैसे झेलना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूध आना चालू होगा। तो क्या होगा, मेहनत इतना कर बड़ा लेंगे। मेहनत, मतलब 9 महीना ऐसे झेलो, बेबीज आएंगे, फिर उसके बाद तब दूध का नदिया बहेगा। इतना साल भर मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा तो अपना तबेला ही ठीक है। ये भाभी जी कुछ भी हो, तबेला तो पीते रहेंगे, लेकिन फिर भी मेहनत करके तो आपका मेहनत करके कौन दूध पीता है? सीजन वाले दूध पियेंगे और नहीं तो क्या, उसका चाय का टेस्ट बहुत अलग ही मिलेगा। वो तो मुझे नहीं पता। वो तो पता चलेगा जब सीजन आएगा तभी ना, अभी तो नहीं पता चलेगा। तुम चाय पी के आराम करो, मैं थोड़ा किचन में देखती हूँ काम। शाम को जब तुम्हारे भैया आएंगे ना, उनको मनाना तुम्हारा काम रहेगा। और तुम देख लेना अपने हिसाब से, मना भी लेना। ठीक? मुझे मगजमारी नहीं चाहिए। ठीक है? ठीक है, मना लेंगे भैया को। चाय तो हम पी लिए हैं, अब तो शाम को भैया आएंगे तो शाम को तो भैया को तो हम समझा ही लेंगे। और भाभी तो क्या, भाभी तो पटिया ही लिए, मना लिए भाभी को भी। हमको क्या, हमको तो दोनों तरफ से लड्डू ही खाना है। चलो चलते हैं अब किचन में ही, भाभी से ही मज़ा लेते हैं। कप उप रख देते हैं किचन में, फिर भाभी से ही मज़ा लेते हैं अभी।